नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के बारे में ये न्यूज़ बनाई गई है। आया गया बयान जिसमें उन्होंने कहा था 69,000 शिक्षकों की एक हफ्ते में प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जारी करें नियुक्ति पत्र। तो उन्हें याद दिलाने के लिए इसे ट्वीट कराया जा रहा है ट्विटर पे। काफ़ी समय से कोर्ट में फंसे होने के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी भी फाइनल नहीं हो पाई है और भर्तियों में काफ़ी रोष है। और गरीब सर्वरों का कटाव ओबीसी से कम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नया ट्रेड। और अयोध्या जिले में भी वापस होने लगे हैं काउंसलिंग प्रपत्र। हाई स्कूल और इंटर के नाम में नहीं होगा अंतर। 2,34,000 छात्रों के खाते में पहुंची कन्वर्जन राशि। मिड डे मील योजना के तहत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की ओर से जिले एवं मंडल को मिले धनराशि एवं खाद्यान्न का वितरण कोरोना काल में तेजी से जारी है। जिला एवं मंडलीय समिति की ओर से सभी स्कूलों को खाद्यान्न एवं कन्वर्जन राशि उपलब्ध करा दी गई है। स्कूलों की ओर से सभी बच्चों के अभिभावकों के खातों का सत्यापन करने के बाद उसमें कन्वर्जन राशि का स्थानांतरण किया जा रहा है। जिले में अब तक 2,34,000 छात्रों को खातों का सत्यापन करके कन्वर्जन राशि एवं 2,56,000 छात्रों के अभिभावक का खाद्यान्न दिया जा चुका है। जिला मिड डे मील समन्वयक राजीव त्रिपाठी ने बताया कि सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप जुलाई में ही खाद्यान्न एवं कन्वर्जन राशि उपलब्ध करा दी गई है। टीटी फेल वाले को भी पास करा दिया शिक्षक भर्ती परीक्षा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पता चला कि नकल माफिया गिरोह ने ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करा दी जो टीटी तक उत्तीर्ण नहीं हो सकी। गिरोह के कब्जे से मिली डायरी में लिखे नाम वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ में यह बात सामने आई। शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए नकल माफिया गिरोह के सरगना केएल पटेल समेत अन्य के कब्जे से डायरी बरामद हुई थी। इनमें कई अभ्यर्थियों के नाम थे जो सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुए थे, बल्कि उन्होंने अच्छे खासे नंबर भी हासिल किए। विवेचना के दौरान एसटीएफ ने इन अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आए। इनमें से अधिकतर टीटी ही पास नहीं कर पाए हैं और यह अभ्यर्थी भी नकल माफियाओं के संपर्क में थे। एसटीएफ सूत्रों का कहना है डायरी में एक महिला का अभ्यर्थी का नाम है जो परीक्षा में उत्तीर्ण है, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला वह टीटी में पास नहीं हो सकी है। 3 अभ्यर्थी जा चुके हैं जेल। नकल माफिया गिरोह ने किया खेल। और इस साल किसी भी हाल में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र। और बीओ की परीक्षा शुरू होने के बाद 15 मिनट पहुंचने पर भी मिलेगी प्रवेश। 309 पदों पर भर्ती के लिए कुल 16 अगस्त को होने वाले 18 जिलों में होंगी परीक्षाएं। तो यहाँ पे एक तरह से राहत दी गई है बीओ प्री परीक्षा में। 15 मिनट देर पर भी मिलेगी प्रवेश। 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में होनी है परीक्षा, लेकिन कोरोना काल में बीएड होने के बाद अभी परीक्षा होना तय है। लोक सेवा आयोग के खंड शिक्षा अधिकारी बीओ भर्ती 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। और गरीब सर्वरों का कटऑफ ओबीसी से कम। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फाइनल रिजल्ट में इस बार नया ट्रेंड सामने आया। रिजर्व कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कटऑफ ओबीसी से कम गया। मेंस एग्जाम में तो गरीब सर्वरों का कटऑफ ओबीसी के अलावा एससी एसटी कैटेगरी से भी कम रहा। इस बार के एग्जाम में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण दिया गया था। फाइनल स्कोर की बात करें तो रिजर्व कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कटऑफ ओबीसी करा। इससे कम कटऑफ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का, उससे कम एससी एसटी कैटेगरी करा। पिछले हफ्ते जारी रिजल्ट में कुल 829 स्टूडेंट सफल हुए थे। इनमें स्टूडेंट को कामयाबी मिली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को 2019 आम चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया था। हाल के वर्षों में जनरल और कोटे के स्टूडेंट के बीच अंकों का फर्क लगातार कम होता गया। ओबीसी और जनरल में फासला और भी कम हुआ। कई दूसरी सरकारी नौकरियों में तो ओबीसी स्टूडेंट को सफल होने के लिए जनरल से अधिक अंक लाने पड़ रहे हैं। परीक्षा में पूछे गए कई सवाल गलत। रविवार को हुई बीएड परीक्षा में कई प्रश्न गलत पूछे गए। इसको लेकर के अब तक संशय बना रहा। मौके पर मौजूद कक्ष निरीक्षकों ने बताया परीक्षा में सिर्फ प्रश्न ही गलत नहीं पूछे गए, बल्कि अटेंडेंस सीट को लेकर भी छात्रों की बेहद समस्या हुई। गुलाब राय इंटर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक डॉक्टर गोविंद दीक्षित ने बताया कि बीएड के प्रश्न पत्र में पूछे गए हिंदी के प्रश्न में जमकर गलतियां हुई हैं। हिंदी के करीब 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनके दिए गए विकल्प या गलत थे या तो इनमें से कोई जवाब ही नहीं था।
इसको लेकर अभ्यर्थियों में अच्छा खासा गुस्सा भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, डॉक्टर गोविंद बताते हैं कि अटेंडेंस शीट को लेकर बच्चे बहुत परेशान हुए। उसमें उपस्थिति के नीचे जो काला करने के लिए घेरा था उसमें ए अर्थात अनुपस्थिति लिखना था और अनुपस्थिति के नीचे पी अर्थात उपस्थिति लिखा था। इसमें जल्दबाजी में अभ्यर्थियों ने अनुपस्थिति के नीचे पी के ऊपर काला घेरा बनाया, जबकि उपस्थिति के नीचे घेरे में पी होना चाहिए था। क्वेश्चन, अली शब्द के दो अर्थ हैं, तो क्या कहते हैं इसमें लिख दिया था, भौरा सखी, जल पानी, घाट घर, पिता भाई। दिए गए विकल्प में अली शब्द एक ही अर्थ है, भौरा। सखी के लिए शब्द अली या आली होता है। तो यहाँ पे लिखावट में ही अंतर है, आली होगा या अली होगा या आली होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा अली शब्द के दो अर्थ, जिसमें भौरा तो सही है लेकिन सखी गलत है। कौन सा कवि छायावादी है, तो क्या कहते हैं शिक्षक इस प्रश्न में? इस प्रश्न के तीन विकल्प सही हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। यह तीनों छायावाद के कवि हैं, अतः यह प्रश्न कभी भी छायावादी नहीं होना चाहिए था। यह कथन देना चाहिए था कौन से छायावादी नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा तीनों ही छायावादी हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है, तो यहाँ पे एक ही प्रश्न दो बार पूछा गया, जो यह दर्शाता है कि प्रश्न पत्र बहुत ही गैर जिम्मेदारी से बनाया गया। बहिर्मुखी शब्द समास के विकल्प दिए गए थे, तत्पुरुष, अव्ययी, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो इसमें विग्रह के आधार पर अव्ययी और बहुव्रीहि दोनों हो सकते हैं, तो यह प्रश्न भी संदिग्ध है और छात्रों को परेशान करने वाला होगा। यानी कि ये क्वेश्चन बहिर्मुखी शब्द में समास विकल्प कौन सा है, इसमें दो विकल्प सही हैं। इसमें विग्रह के आधार पर अव्ययी भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा, जो कि दो हैं। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इनमें से इसका कोई भी अर्थ सही नहीं है। इसका अर्थ होता है निश्चिंत होना। तो यहाँ भार डालना, बक्सा, बात करना, जमीन पर कुछ पटकना, ये दिया है। स्वाभिमान का प्रतीक है, तो यहाँ पे स्वाभिमान का प्रतीक चातक पक्षी है, जो कि विकल्प में है ही नहीं स्वाभिमान का प्रतीक। यहाँ पे कबूतर दिया है, सिंह दिया है, स्वान दिया है, चूहा दिया है। जो निहारिये यह नेरे नैने तो खरी निकरे सी निकाई, इसमें क्या है, तो यहाँ पे भी देखिए इस परीक्षा स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए दो अलंकार हो सकते हैं, अनुप्रास और पुनर्वृत्ति, दोनों विकल्प में है, तो यह प्रश्न भी संदिग्ध में है। अनुप्रास भी होगा और पुनर्वृत्ति भी होगा, दोनों। तो काफ़ी ज़्यादा गलत क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, गलत क्वेश्चनों पर विवाद हो सकता है। ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।